हेलो एवरीवन। श्री जी पद इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है, उन सभी लोगों के लिए जो पूरे दिल से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन जीवन की किसी मजबूरी के कारण, स्वयं समय की कमी, स्वास्थ्य की समस्या, आंखों की कमजोरी, घर परिवार की जिम्मेदारियां या किसी भी अन्य कारण से शास्त्र स्वाध्याय स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके मन में भी कभी यह भाव आया हो कि काश मैं भी गीता का नियमित पाठ कर पाती या कर पाता, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं कोई कथाकार या कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों जैसी ही एक इंसान हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं उन लोगों तक जो वाकई में मजबूर हैं, करना चाहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी वश नहीं कर पा रहे, सेवा भावना की तरह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और इसे आप उन तक जरूर पहुंचाएं जो वाकई में किसी न किसी कारण से मजबूर हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, तो सुनकर भी आप उतना ही लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, जो लोग सक्षम नहीं हैं लेकिन इच्छा पूरी तरह से है, जिनका मन गीता के चरणों में बैठना चाहता है, उन तक भगवान के वचन पहुंचाना। शास्त्र कहते हैं भाव प्रधान होता है, साधन नहीं। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे तो श्रवण यानी सुनना भी उतना ही पवित्र और फलदायी होता है। आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ नहीं पा रही तो मुझे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, जब आप श्रद्धा से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और मन में स्वीकार करते हैं, तो वही फल मिलता है जो स्वयं शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होता है। यह वीडियो पाठ का विकल्प नहीं बल्कि पाठ का सहारा है। अब इसे सुनना कैसे है? जब भी संभव हो, शांत जगह पर बैठ जाएं, मन को थोड़ा स्थिर कीजिए, मोबाइल या स्क्रीन को श्रद्धा से देखिए और बस सुनते जाइए। अगर मन भटक जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन स्वयं जोड़ने लगेगा। ऐसा होता है कई बार कि हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। यह वीडियो उन माताओं के लिए है जो दिन रात घर संभालती हैं। यह वीडियो उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आंखें अब पढ़ नहीं पाती। यह वीडियो उन बीमार या थके हुए लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। यह वीडियो उस हर आत्मा के लिए है जो पूरे दिल से भगवद गीता के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं भी आप लोगों जैसी सिंपल एक इंसान हूँ। बस मेरे मन में ये काफी समय से लगातार इंट्यूशन आ रही थी। जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, अब तो मेरा ये पूरा हो गया है, लेकिन काफी समय से एक इंट्यूशन बार बार आ रही थी और इस इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और मुझे भी इसका बेनिफिट ये होगा कि मेरा भी दूसरी बार पढ़ना हो रहा है। एक तरह से आप आसानी से सुन रहे हो, इससे आप तक ये पहुंच रहा है। मेरा बस यही एक सेवा भाव की दृष्टि से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसे भी आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनिए। यदि यह वीडियो किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाए तो श्री जी पद का यह प्रयास सफल है। आप जहां भी बैठे हैं, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान आपके भाव को देखते हैं। आपका सुनना, आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा सब स्वीकार है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। जय श्री कृष्ण, जय गीता माता। एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो संस्कृत के श्लोक हैं वो मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी भी संस्कृत एकदम परफेक्ट नहीं है ना, तो मैं आराम से पढ़ूंगी। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता का, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा अध्याय। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः अवतरणिका।
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्णार्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों, संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भी इतने ज्यादा भराए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोकों में कहे जाने वाले वाक्य वचन कहे। यहाँ विषिदन्तमुवाच कहने से ये ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी वही विलक्षण है अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। संबंध भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मल मिदम
कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट म स्वर्ग म कीर्ति करम अर्जुन। व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था। इस पर बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरों के चेतना के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेतना के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्गम, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्तिकरम, अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माने जाने वाले पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी ये जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है ये विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, यह तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। संबंध कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लैम्ब्यम मास्म गमः पार्थ नैत्यत्व युप पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो वितिष्ठम परंतप। पार्थ माता प्रथा
के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैम्बियम मास्म गमः। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेतना के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नेतृत्व व्युप पद्धति तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठम्। यह क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। एक, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ भी चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यह अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। परिशिष्ट भाव। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें 38वें श्लोक तक किया है। संबंध। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अर्जुनवाद। कथम भीष्ममहं संख्यं द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजा हार्व रिसूदन। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्ममहं संख्यं द्रोणं च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध में
सेतु पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन से जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते हैं कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना भी दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान है। पाप है। मेरे मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। ईशु भी ही प्रति योत्स्यामि पूजा हम। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी ही होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुज्यनीयम भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरुन हत्वा भैक्ष्यम पीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षा वृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षा वृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोक के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों की मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध लगता है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि हत्वार्थ कामास्तु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी, शांति थोड़ी मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन की वृत्ति
भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले ही अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन, राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल में भी राक्षस आए थे, उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, हिंसा, त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों को जितना पतन होगा, लोगों में कितना असुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है। हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। परिशिष्ट भाव, महानुभावान भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव, भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। संबंध, भगवान ने वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने सुना श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 5 तक। यदि आप इस श्रीमद् भगवद गीता पाठ को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो जान लीजिए, श्रवण भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक पवित्र रूप है। आपका भाव, आपकी श्रद्धा और आपका जुड़ाव भगवान तक अवश्य पहुंचता है। यदि यह वीडियो किसी एक व्यक्ति के भी आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बन जाए तो श्रीजी पद का यह प्रयास सफल है। इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो गीता से जुड़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय गीता माता, जय श्री राम, जय हनुमान।